हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक तिवारी। आज मैं बात करूंगा कैट में आने वाले एक ऐसे सेक्शन की जो बहुत से कैट एस्पिरेंट्स को डरा के रखता है। सेक्शन का नाम है LRDI। बहुत प्रैक्टिस के बावजूद, बहुत एफर्ट डालने के बावजूद, टेस्ट देने के बावजूद मॉक में या कैट में क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट होते, सेट्स नहीं अटेम्प्ट होते, अगर होते भी हैं तो गलत हो जाते। इनके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला रीजंस तो है कि आप जब सेट सॉल्व कर रहे हैं तो वो बहुत इजी है। या तो आप आंसर देख लेते हैं, या तो आप तरीका समझ लेते हैं कहीं और से, अपने मन से सेट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, या तो आप बहुत इजी सेट सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बावजूद या तो आप मॉक में या एग्ज़ाम में ऐसा प्रेशर ले रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सेट सॉल्व करने हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यही 2 से 3 रीज़न होते हैं कि आपकी प्रिपरेशन लैग कर जाती है। और LRDI एक ऐसा सेक्शन है, हमने देखा है 2024 को छोड़ दें अगर, तो लास्ट 3 to 4 ईयर 2020, 2021, 2022 और 2023 में अगर आपने 2 सेट अच्छे से अटेम्प्ट किया है एकदम करेक्ट, तो आपके 99% टाइल आ रहे हैं। मतलब क्या है कि 99% लोग 2 सेट भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब उनका लेवल अच्छा होगा ना। तो क्या चाहिए हमें कि हम जब प्रैक्टिस करें, जब प्रिपरेशन करें, तो जो भी सेट सॉल्व करें उनका लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर हमें देखते ही समझ में आ गया कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व हो रहा है, तो वो सेट ही बेकार है। और शुरुआत में जब हम एकदम पहले स्टार्टिंग करते हैं तब तो ज़रूरी है कि बेसिक से स्टार्ट करें, वो अलग बात है। पर धीरे धीरे जब बेसिक्स क्लियर हो जाए तो फिर जब हम प्रैक्टिस करें तो उस सेट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल अच्छे होने से मेरा क्या मतलब है कि आपको उस सेट में टाइम लगना चाहिए। आपको मतलब ऐसे देखते ही सॉल्व ना हो जाए, 10 मिनट 20 मिनट लगना चाहिए। और कभी भी तैयारी करते टाइम ये नहीं करना कि यार ये सेट नहीं सॉल्व हुआ 30 मिनट में, हमें तो कैट में 10 मिनट में करना है, अब क्या होगा, चलो आंसर देख लेते हैं क्या किया है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, तो कहीं से दूसरी जगह से आंसर ढूंढने का ट्राई ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि खुद हमें उसका आंसर निकालना है। हमें ट्राई करना है 40 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। मैंने एक एक LRDI सेट के लिए 4 4 घंटे दिए हैं। नहीं सॉल्व होता था, पेज फाड़ता था, नई टेक्निक लगाता था। तो ये ज़रूरी है कि आप टाइम दें सेट्स में, आप दिमाग को अपने परेशान करें, दिमाग को एक्सरसाइज करने दें, सोचने पे मजबूर करने दें। और वो तभी होगा जब आपका सेट बहुत अच्छी डिफ़िकल्टी लेवल का होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ऐसा सेट ले आओ जो सॉल्व ही ना कर पाओ। एक ऐसा सेट, बैलेंस सेट, जो कि बहुत इजी भी ना हो और बहुत डिफ़िकल्ट भी ना हो। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए कोई सेट अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है, दूसरे के लिए इजी है, तो वो आपको करना है क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफ़िकल्ट है। और अगर कोई सेट दूसरे के लिए इजी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं सोचना यार इसको आता है, ये बहुत आसानी से करे ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। ट्राई करना है। और हर उस ट्राई के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हर उस जब आप सही मार्क करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मेरे साथ क्या होता था कि मैं, हमारे जो रवि प्रकाश सर हैं, मॉर्निंग में क्लास लिया करते थे 6 से 7 बजे के आसपास, LRDI की। मैं उठता था और वहाँ पे एक कंपटीशन रहती थी कि स्क्रीन में वो पोलिंग करते थे। जो टॉप 6 से 7 लोग होते थे वो स्क्रीन पे दिखते थे। तो मेरा टारगेट रहता था कि LRDI मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, सेक्शन था, तो LRDI में मुझे उस स्क्रीन पे दिखना है। और उसके लिए मैं जब क्लास नहीं कर रहा होता था, तब कोई सेट अगर मिलता था मुझे, टफ डिफ़िकल्ट कैसा भी सेट, मैं उसको, उसके लिए पूरा 2 2 3 3 घंटे दे देता था अगर नहीं सॉल्व हो रहा था। तो टेक्निक यही होती है कि अगर आपको किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है, स्ट्रेंथ बनाना है उस चीज़ को, तो उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आपको एक ट्रिक सिखा दी जाए, आपका LRDI सेट देखते ही सॉल्व हो जाए। अच्छे से सेट्स करने चाहिए, क्यूब्स को क्यूबाइड के सेट करने चाहिए जो कि दिमाग घुमाते हैं पर बहुत हेल्प करते हैं, हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट के सेट्स मेरे लिए बहुत इजी थे पर बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन लगते थे, क्योंकि मुझे गेम्स में इंटरेस्ट है, तो मैं तुरंत पकड़ लेता था कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। पॉइंट टेबल देखना, ये तो मतलब हम लोग जनरली करते रहते हैं 12 महीना। तो ईज़िली समझ में आ जाता था कि
अच्छा ये इसको हराएगा, वो उसको हराएगा, तो ऐसा होता वैसा होता है, हम लोग इमेजिन कर सकते थे। तो कुछ ऐसे अलग अलग टाइप्स के सेट्स होते हैं जो दिमाग घुमाते हैं। और आज तक अभी तक कोई ऐसा एक भी सेट नहीं हुआ जिसको मैंने मतलब आंसर देख के सॉल्व किया हो। अगर सर की क्लास में भी कोई सेट मुझसे पूरा गलत हो जाता था, तो मैं उनका सोल्यूशन देखने से पहले खुद ट्राई करता था 1 से 2 घंटे, और मैक्सिमम 95% टाइम मैंने खुद सॉल्व किया है। स्टार्टिंग में ज़रूर उनकी हेल्प लगी, कैसे मूव करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे समझना है सेट को, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत लगती है। तो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए सेट। तो सबसे पहले आप जब सेट उठाएं तो ट्राई करें कि एक सेट को आप 4 बार ना पढ़ रहे हो। मान लीजिए कोई एक पेज का सेट है, उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे 15-20 मिनट। तो आपको ट्राई करना है, मान लीजिए आपने एक लाइन पढ़ी, तो उसको अपने पॉइंटर के हिसाब से अपनी रफ सीट में नोट कर लेना है कि फर्स्ट पॉइंट ये था। और उसके साथ साथ आपको केसेस बना के चलने हैं। मान लीजिए 3 से 4 केसेस, जितने भी दो दो केसेस तो मिनिमम बनाने हैं पहले। मान लीजिए अगर स्ट्रेट पजल है या सर्कुलर अरेंजमेंट पजल है, तो उस तरह में आप 4-4 केसेस भी बना के ले सकते हैं, क्योंकि कैट में कभी एक सेट में इतना इजीली सॉल्व नहीं होता। एक केस में आपको 3 से 4 केस बनाने ही पड़ते हैं। तो जब आप स्टार्ट करें सेट, उसमें केसेस बनाएं कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और जैसे जैसे पॉइंट्स पढ़ते जाएं, उस पॉइंट्स के हिसाब से अपने केसेस में जो आपने बनाए हैं उसमें फिल करते जाएं। और धीरे धीरे जो पॉइंट्स पूरी तरीके से फिल हो चुका हो उसको कट कर दे। बार बार हमें पॉइंट्स भी रिपीट नहीं पढ़ना है। ऐसे धीरे से एक लाइन पढ़ें, उसको पॉइंट्स लिखें, अपने केसेस में उतारें, और धीरे धीरे ऐसे करते करते जब आप देखेंगे कि सेट के लास्ट पॉइंट पे आएंगे, तब 60 to 70% ऑलरेडी आपका केस सॉल्व हो चुका होगा। एक आध केस आपके निगलेक्ट हो चुके होंगे, फिर केसेस की गिनती कम हो जाएगी। फिर हमें अपना माइंड लगाना है, लॉजिक लगाना है, धीरे धीरे देखना है जो हमारे पॉइंट्स बचे हैं उनको एक दूसरे से अलाइन करवा के कौन सा सेट, कौन सा केस नहीं लग रहा, कौन सा केस लग रहा है, और फिर धीरे धीरे सेट सॉल्व करना है। तो हर हर सेट में ये एकदम कॉमन टेक्निक है कि आराम से पढ़िए, उन पॉइंट्स को अपनी रफ में नोट करिए और केसेस बनाइए। कभी कभी क्या होता है कि हम एक केस लेके चलते हैं, पूरा सेट सॉल्व किया, हमने उस केस को बनाया, केस गलत हो गया, हम फिर से 0 पे आ गए। हाँ, माना कि वो जब दोबारा आप सॉल्व करेंगे तो केस जल्दी बनेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं बनेगा कि अगर आप साथ साथ सॉल्व कर रहे होते तो उतना जल्दी बनता। आपको फिर से देखना पड़ेगा, और इतनी रिटेंशन पावर है तब तो फिर कोई बात ही नहीं। मतलब अगर आप इतना रिटेंशन, दिमाग में रिटेंशन रख सकते हैं कि अच्छा ऐसा था ऐसा था ऐसा था, तो 10 सेकेंड में सेकेंड केस भी कट कर सकते हैं, तो फिर बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आपने एक बार सेट, कुछ मतलब मैक्सिमम सेट्स ऐसे ही होते हैं कि अगर सेट सॉल्व हुआ तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ये तो था कि कैसे हमको सेट अटेम्प्ट करना है। अब आने वाले टाइम पे अगले 5 महीने कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले डे कैलकुलेट करिए। 150 प्लस डेज है, 167 के आसपास है। मैंने 15 to 17 डेज लगा दिया जब आपकी पढ़ाई किसी न किसी वजह से इफेक्ट होगी, तो मैंने लिया 150 डेज है। अगर 150 डेज आप पर डे 3 अच्छे सेट करते हैं तो आपके टोटल 450 सेट्स हो जाएंगे। और 450 अच्छे सेट्स करने के बाद हमें नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस इतना लो रहेगा कि आप कैट में 2 सेट ना अटेम्प्ट कर पाए। इजी आएगा तो आप अपने आप 3 कर लेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, आपको लगातार रोज रोज सेट सॉल्व करना है। जो सेट नहीं कर पा रहे हैं उसको जहाँ से आप देख पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, टाइम लगा के दे पा रहे हैं, एनालिसिस करना है कि क्यों नहीं हुआ, कहाँ आपने गलती की, और उसको अगले सेट्स में अप्लाई करने का ट्राई करिए। हर तरह के सेट्स अटेम्प्ट करने हैं, कोई ऐसा सेट नहीं होना चाहिए, टेक्निक नहीं होना चाहिए जो छूट जाए कि अरे यार इस तरह के तो हमने सेट ही नहीं पढ़े। ग्राफ एंड फिगर्स वाले जो कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन वाले सेट्स,
वो भी ट्राई करने हैं, पर लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि मैक्सिमम सेट्स वहीं से आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके सेट्स इजी होते हैं। तो अगर डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आती होगी तो जो सेट आएगा कैट के एग्ज़ाम में वो रिस्पेक्टिवली उनकी उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग वाले होंगे उनकी अपेक्षा थोड़ा इजी होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ 3 सेट रोज अटेम्प्ट करें, प्रॉपर सेक्शनल मॉक्स दें। और ये 3 सेट ऐसा नहीं है कि मॉक वॉक को हटा के मैं बोल रहा हूँ, सब है, मॉक वाले भी हैं, सेक्शनल वाले भी हैं, अच्छे सेट्स हैं। मॉक या सेक्शनल में आप चारों सेट नहीं कर पाएंगे, तो जो सेट नहीं कर पाए हैं उनको आप अटेम्प्ट करिए, बाद में एनालाइज करिए, टाइम दीजिए और धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए। ऐसा बढ़ाने का नहीं है कि 10 मिनट में सेट सॉल्व करना था मुझे तो 40 मिनट लग गया, ऐसे कैसे होगा। स्टार्टिंग में 40 लगेगा, 35 होगा, 30 होगा। एग्ज़ाम वाले दिन अगर इजी होगा तो 10 मिनट में लग जाएगा, टफ होगा तो 15 से 20 मिनट में लग जाएगा। इजी और टफ उसी के हिसाब से मेरिट जाती है। तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो जितना आपको 99 के लिए अटेम्प्ट करना है उतना आप कर ले जाएंगे। तो ये पूरी LRDI की स्ट्रेटजी है। अगर इस स्ट्रेटजी से कंटिन्यूटी से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो आपका ज़रूर 95 प्लस तो गारंटीड है। फिर बाकी आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। कोई डाउट हो LRDI में कैसे प्रयास करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, अप्रोच करना है, आप मेरे 1-to-1 कांटेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। मेरी हेल्प की वजह से अगर एक भी बंदे का टॉप 10 भी स्कूल कन्वर्ट होता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू सो मच।